गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और मुझे बताओ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, या तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आप मुझे बताइए विद इन द सेल होगा या फिर सेल टू सेल होगा। और ये किसकी मदद से होता है आप मुझे बताओ जरा। ये होता है डिफ्यूजन से या फिर ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कराता कौन था आप याद करो जरा, माइक्रोफिलामेंट्स। कौन कराते थे? माइक्रोफिलामेंट। इसीलिए एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि इट इज सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर आप मुझे बताओ, हमने किसकी बात करी? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। तो मुझे बताना, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? बाय द हेल्प ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। और उस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए जरा। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। और वो आप मुझे बताओ वाटर और मिनरल का किससे होगा? जाइलम से। और फूड का किससे हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? फ्लोएम से। जाइलम में ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, बट फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता है। लीफ से रूट तक, रूट से लीफ तक, और आप मुझे बताओ लीफ से हम बोल दे रहे हैं फ्लावर तक, और सेनेसेंस पार्ट से ग्रोइंग पार्ट तक। तो इसका मतलब ये कैसा हो रहा है? इट अकर्स इन मल्टीपल डायरेक्शन। ये किस में होता है? मल्टीपल डायरेक्शन में होता है। सभी को बन जाएगा? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। इसके बाद आप मुझे बताना, हमने क्या देखा था? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन समझने से पहले हमने बेसिक पढ़ा था, हमने मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से। किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से। और मेजर पोर्शन किससे बना होता है? लिपिड से। आप मुझे बताओ उसका किससे बना हुआ है? लिपिड से बना हुआ है। तो इसको क्रॉस कौन कर सकता है फ्रीली? जो लिपिड सॉल्युबल हो। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होना, लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर सब्सटेंसेस का मूवमेंट होना क्या कहलाता है? सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन पोलर सब्सटेंस है, बिग सब्सटेंस है, ये उसको क्रॉस नहीं कर सकते। और जब आप मुझे बताओ ये उसको क्रॉस नहीं कर सकते, सो वी नीड टू प्रोवाइड एडिशनल फैसिलिटी, एंड दिस डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सभी को समझ में आ गया? और दोनों ही डिफ्यूजन में याद रखना, यहां पर डायरेक्ट हो रहा है, यहां पर किसी फैसिलिटी की मदद से हो रहा है, टनल की मदद से हो रहा है। अरे बजरंगी भाईजान मूवी देखिए, उसमें वो सुरंग बना के नीचे से निकलता है। तो आप मुझे बताओ, ये सुरंग की मदद से यदि हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सभी को समझ में आ गया? दोनों में मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगी। दोनों ही स्लो होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? स्लो होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में। क्लियर हो गया? दोनों ही कैसे होते हैं? स्लो, क्योंकि दोनों में एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती। बट फैसिलिटेड में मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होते। सभी को समझ में आ गया? इसमें ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो सकता है फैसिलिटेड में। क्यों? क्योंकि भाई एक मेम्ब्रेन प्रोटीन लेके जा रहा है तो उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है। और जब उसकी कैपेसिटी है तो आप मुझे बताओ वो कैसा हो सकता है? इट कैन बी सैचुरेटेड। वो कैसा हो सकता है? इट कैन बी सैचुरेटेड। सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जल्दी से बताओ। इसके बाद आप मुझे बताना, हमने क्या देखा था? ये जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है ये दो चीजों की मदद से हो सकता है, या तो ये चैनल से होगा या फिर ये कैरियर प्रोटीन से होगा। अब आप मुझे बताओ चैनल क्या होते हैं? चैनल वो होते हैं जो टनल होती है, जो पोर होते हैं, जिसमें पोर प्रेजेंट है, होल प्रेजेंट है, उसको हम चैनल बोल देते हैं। लेकिन जिसमें ये चैनल और पोर प्रेजेंट नहीं है उसको हम क्या बोल देते हैं? कैरियर। क्या बोल देते हैं? कैरियर। तो आप मुझे बताओ, सीधे मूवमेंट हो रहा है, होल से सीधे मूवमेंट हो रहा है, खिड़की से हवा आ रही है, इसको हम क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कॉल्ड एज चैनल। इसको हम क्या बोल देंगे? चैनल। सभी को समझ में आ गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताना, मान लो ऊपर से पकड़ा नीचे छोड़ा, नीचे से पकड़ा ऊपर छोड़ा, ऊपर से पकड़ा नीचे छोड़ा, तो देखो रोटेट हो रहा है ना। यहां से पकड़ा 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 ऊपर छोड़ दिया, ऊपर से पकड़ा 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 नीचे छोड़ दिया। तो ये किसका काम होता है? कैरियर का। और कुछ कैरियर ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़े, ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़े, लेकिन कोई भी पोर नहीं है इनमें। समझ में आ गया? कोई भी पोर इनमें नहीं होता। चैनल से मूवमेंट फास्ट होता है और कैरियर से मूवमेंट स्लो होता है। सभी को समझ में आ गया? इट विल टेक टाइम। ये टाइम लेगा ना ऐसे करने में, तो इसीलिए आप मुझे बताओ ये थोड़ा स्लो होता है। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, चैनल तीन टाइप के होते हैं, या तो वो आइंस चैनल हो सकते हैं, या फिर आप मुझे बताओ कैसे हो सकते हैं? वाटर चैनल। और वाटर चैनल किससे बने होते हैं? 8 एक्वापोरिन से बने होते हैं। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी में। सभी को क्लियर हुआ? फिर आप मुझे बताओ, कुछ बड़े बड़े पोर भी होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पोर होते हैं बट वो स्मॉल मॉलिक्यूल को पार होने देते हैं। समझ में आ गया? और ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सभी को समझ में आ गया? किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
इसके बाद आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं, कैरियर की। अब कैरियर से दो तरह से मूवमेंट हो सकता है, या तो आप मुझे बताओ को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मतलब साथ में जा रहे हैं। अब साथ में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जाएंगे साथ में, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो कहलाएगा सिम्पोर्ट। जाएंगे एक साथ बट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक रुक गया तो दूसरे का मूवमेंट नहीं होगा। समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड एज एंटीपोड। और तीसरा इंडिपेंडेंट है, अकेला ही चल रहा है। समझ में आ गया? बिल्कुल अकेला चल रहा है। वो एक बंगाली में गाला है ना, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। तो कभी आप मुझे बताओ एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे आ गया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इट्स यूनिपोड। वो क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, इट्स अ यूनिपोड। तो सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट मुझे बता दो। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? तो हमने इतना पढ़ा था, सभी को अच्छे से समझ में आ गया? आप बताओ जरा जल्दी से। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशन। समझ में आ गया? जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वाटर पोटेंशियल। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? पानी की ताकत। पोटेंशियल मतलब ताकत, पानी की ताकत। और आप मुझे बताओ जरा पानी की ताकत क्या है? बहने दे, मुझे बहने दे। तो बताओ जरा पानी की ताकत क्या हो जाएगी? बहने की ताकत, उसकी बहने की एबिलिटी, और कितने फोर्स से बह रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं? वाटर पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं? वाटर पोटेंशियल। अब मुझे बताओ, एक डब्बे में है पानी ज्यादा, एक में है कम, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, वाटर जहां ज्यादा पानी वहां ज्यादा ताकत, जहां कम पानी वहां कम ताकत। तो आप मुझे बताओ जरा, मोर वाटर पोटेंशियल। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले वाटर पोटेंशियल पे हम फोकस करते हैं, बिल्कुल आराम से समझना, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। समझ में आ